ये रैंडोनॉटिका नाम का गेम है। यह एक ऐसा गेम है जिसमें लोगों को किसी खास जगह पर जाने और उस जगह को एक्सप्लोर करने की चुनौती दी जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब इस गेम को खेलने वाले कई लोगों को एक खास जगह पर भेजा गया तो उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखी। ऐसी ही एक घटना एक टिकटॉक यूजर के साथ घटी जब उसे इस गेम में एक जगह भेजा गया। वो वहां अपने दोस्तों के साथ गई थी और टिकटॉक वीडियो भी बना रही थी। लेकिन इस लड़की को वहां एक सूटकेस नजर आया। दोस्तों, इस सूटकेस में एक लाश थी। इस मामले में पुलिस भी शामिल थी। ऐसा ही एक और वीडियो टिकटॉक यूजर माइक किनारे का है, जिसमें ये लड़की रो रही है। उसने कहा कि उसे इस खेल में एक जगह भेजा गया था और उसने वहां एक आदमी को देखा जिसे गोली लगी थी और उस आदमी की पत्नी उसकी देखभाल कर रही थी। I just went randonauting and our intention was death. We were on our way to the spot and I look out my window and there's someone laying in the gutter. इस घटना में पुलिस भी शामिल हो गई। इसी तरह की एक और घटना में इस गेम में एक टिकटॉक यूजर को एक सुनसान और टूटे हुए घर में भेजा गया, जहां छत पर एक रस्सी बंधी हुई थी। ये लड़की तुरंत वहां से भाग गई। अब बात करते हैं एक बेहद ही अजीब घटना की जो टिकटॉक यूजर बोनी की है। वो एक लड़की है और उसकी कहानी बहुत मशहूर थी। दोस्तों, ये लड़की अपने हर वीडियो में अजीब और खौफनाक मास्क पहने नजर आती थी। वो कभी अपना मुखौटा नहीं उतारती थी। उनके वीडियो बहुत अजीब थे। I'm sorry I haven't been posting a lot like on time, but that's because I have a secret. बहुत से लोग उससे डरते भी थे, लेकिन बहुत से लोग उसका अनुसरण भी करने लगे थे। बोनी काफी समय तक इंटरनेट पर रहस्य बने रहे। दोस्तों, लगभग 1 साल बाद बोनी ने अचानक अपने सभी टिकटॉक वीडियो और इंस्टाग्राम तस्वीरें डिलीट कर दी। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। उनके इंस्टाग्राम पर लिखा था, इट्स ओवर। उन्होंने सबसे पहले अपना मास्क उतारा और एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें असल में क्रोइसेंट सिंड्रोम है। दोस्तों, यह एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति का सिर सामान्य तरीके से पैदा नहीं होता है, जिससे खोपड़ी और मुंह का आकार बदल जाता है। इस लड़की के मुताबिक इसी वजह से लोग पूरी जिंदगी उसका मजाक उड़ाते रहे। पहली कहानी टिकटॉक यूजर चेल्सी बैंकर और उनके 2 साल के बेटे की है। ये कहानी तब शुरू होती है जब इस महिला का परिवार नए घर में शिफ्ट हो रहा था। ये लोग अपना सामान एक ट्रक में रख रहे थे। चेल्सी के मुताबिक उनके बेटे ने उन्हें बताया कि इस ट्रक में उनके साथ एक बच्चा बैठा है, जिसका नाम जैक है। उसका बेटा बार बार इस बच्चे से बात कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना से 1 हफ्ते पहले इस बच्चे ने अपने माता पिता को बताया था कि उसका एक नया दोस्त है, जिसका नाम जैक है। लेकिन ये बच्चा उन्हें नजर नहीं आया। So tell me why we are loading up the moving truck and our son runs up here to this spot, looks back here and waves and says, "Hi, Jake." So my husband and I ask him who he's talking to and he is very adamant that it is Jake. एक और अजीब वीडियो में ये बच्चा अपने नए घर की अलमारी के अंदर की तरफ इशारा कर रहा है और काफी डरा हुआ है, लेकिन अलमारी में कोई नहीं है। I don't see it, baby. Monster, spooky. एक अन्य वीडियो में इस महिला ने बताया कि जब उसने अपने नए घर की तस्वीरें ली तो उसे इन तस्वीरों में अजीब सी नीली रंग की लाइटें दिखाई दी। वही लाइटें उसके बेटे ने भी देखी। अब क्या इस 2 साल के बच्चे ने सच में जैक नाम के बच्चे को देखा या मामला कुछ और था? वैसे भी चेल्सी बैंकर की ये कहानी बड़ी अजीब है। यह अगली घटना काफी दिलचस्प है। एक लड़की ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि उसने एक ड्रेस खरीदी और फिर उसे पहना और उसकी तस्वीर अपनी बहन को भेजी, लेकिन उसकी बहन ने उसे बताया कि तस्वीर में कुछ गड़बड़ है। इस लड़की के मुताबिक तस्वीर में वो अलग अंदाज में मुस्कुरा रही है, लेकिन सामने लगे शीशे में उनके चेहरे का अक्स अलग ही नजर आता है। तस्वीर में उनके दांत भी नजर आ रहे हैं, लेकिन शीशे के प्रतिबिंब में उनका मुंह बंद है। यही मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे पर एक नजर डालें। यह मेरी असली मुस्कान नहीं है, ठीक है? मैं मजाक कर रहा था। ये देखो, और अब मेरे चेहरे को देखो। ऐसा नहीं है। ये तस्वीर भले ही नकली हो, लेकिन अगर यह असली है तो यह एक अजीब कहानी टिकटॉक यूजर गैब्रियल क्विन की है। ये लड़की अपने दोस्त के साथ एक सुनसान शरणस्थल का पता लगाने जा रही थी। इस खाली इमारत के बगल में एक जंगल भी था। तभी वहां से इन लड़कियों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था, हेल्प मी, यानी कोई मदद की गुहार लगा रहा था।
इसके अलावा जंगल से और भी अजीब आवाजें आने लगी। ये लोग तुरंत वहां से भाग गए। इस लड़की को पता नहीं चल सका कि वो कौन था। वीडियो है। अगली घटना टिकटॉक यूजर ट्रेसेबे की है। ये शख्स अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन वहां कुछ अजीब होने लगा। इस शख्स के मुताबिक उसके कुत्ते उसके घर के पिछले हिस्से में पूरी रात भौंकते रहे। इस शख्स को इस घर के नीचे अजीब तरह की सुरंगें भी मिली। एक रात इस आदमी का कुत्ता उसके घर के पीछे एक खाली कमरे को देखकर भौंक रहा था। उसने अपने भाई के साथ इस कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा कई सदियों से बंद पड़ा हो, लेकिन इस शख्स के मुताबिक उसे अंदर एक अजीब सी चीज बैठी हुई दिखी। ये लोग तुरंत वहां से भाग गए और ये आदमी कुछ दिन बाद ये घर छोड़कर चला गया। लेकिन ये कहानी बहुत मशहूर हुई। ये कहानी ब्रैंडन कुरिन की है। इस शख्स को सुनसान जगहों पर जाने का शौक है। वह खाली पुरानी इमारतों को तलाशता है। जैसे एक बार वह भारी बर्फबारी में किसी खाली अस्पताल में जाता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है, खौफनाक। एक वीडियो में ये लड़का एक सुनसान थिएटर में गया, जहां एक बहुत पुराना पियानो पड़ा था। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगता है तो ये पियानो बजने लगता है। ये वीडियो भले ही फर्जी हो, लेकिन इस शख्स का वीडियो बेहद दिलचस्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें।